बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, सऊदी अरब में मामूली जराइम के मुर्तकिब 28 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मामूली जराइम में मुलव्विस अफराद को मुआफ़ी दी। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज्यादा रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 49,798 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,582 टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.19% रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 67 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध ने उन अफराद को भी वैक्सीन लगाने का फैसला किया है जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। ऐसे तमाम शहरी अपनी तालीमी असनाद या बेफॉर्म की बुनियाद पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोई शनाख्ती दस्तावेज न होने की सूरत में शख्सी जमानत पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शख्सी जमानत भी न होने की सूरत में जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन नंबर पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में यह सहूलत सिर्फ कराची के एक्सपो सेंटर में फराहम की जा रही है। कराची में तारीखी खालिक दीना हॉल में 24 घंटे शहरियों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तफसील बताएंगे कमर अली। जी, इस वक्त हम एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ खालिक दीना हॉल में मौजूद हैं, जहां पर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन सेंटर जो है 24 घंटे काम कर रहा है। लोग यहां पर वैक्सीन कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिन रात यहां पर जो है वैक्सीन कराने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस ये है कि पहले लोगों को जो है उनके नंबर का टोकन बांटा जाता है, फिर उनकी जब बारी आती है तो फिर वो अपने मतलूबा काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पर फिर वैक्सीन लगाते हैं। यहाँ पर मौजूद जो अमला है उनका कहना है कि तकरीबन उनके पास जो 2 दिन से जब से ये 24 घंटे से ये सेंटर काम कर रहा है 2000 तकरीबन अफराद रात में आए हैं और 2000 से ज़्यादा अफराद जो है दिन में आ रहे हैं उनको वैक्सीन लगवाने के लिए। 5000 अफराद को जो है रोज़ाना यहाँ पर वैक्सीन लगाने का जो अमल है वो जारी है। तो इस वक्त खालिक दीना हॉल हाउस में भी बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और उन्होंने अपना नंबर शहरियों ने ले लिया और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जाके वैक्सीन लगवाएं। जी, कराची से मैं अपडेट कर रहे थे कमर। और अब आपको बताएं कि लॉकडाउन के नफाज के बाद सक्खर में भी कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी आ गई है। अब तक 1,42,000 अफराद में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में मोबाइल फ़ोन सिमें बंद करने की तजवीज़ के बाद सक्खर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पे शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रही है। इससे पहले तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पे ये अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था और बहुत कम तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे थे। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल सक्खर के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पहले यौमिया 200 से 250 अफराद वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला बड़ी तादाद में बढ़ रहा है और अब ये तादाद यौमिया 700 से 800 तक पहुँच चुकी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा। दुकानें रात 10 बजे की बजाय रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाज़त होगी। दफातर में भी 50% अमला काम करेगा। नई पाबंदियों का इतलाक आज से 31 अगस्त तक होगा। सिंध में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियार कार और थाने के SHO भी कर सकेंगे। पहले सिर्फ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास कार्रवाई के ये इख्तियारात थे। महकमा दाखिला सिंध के तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियार कार और पुलिस इंस्पेक्टर या SHO SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस और हिदायत जारी करने के साथ कार्रवाई भी अमल में ला सकेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकान या कारखाने को सील और जुर्माना किया जा सकेगा।
वैक्सीन लगवाएं $1000 पाएं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की काउंटी में इंतजामिया ने स्कूल स्टाफ को वैक्सीन लगवाने पर $1000 यानी $1,63,000 रुपये से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए देने का ऐलान कर दिया। हुक्काम का कहना है कि इनाम के हकदार 30 सितंबर से पहले वैक्सीन लगवाने वाले होंगे और ऐसे स्टाफ अरकान की तादाद 6000 के करीब बनती है। स्कूल स्टाफ के लिए वैक्सीन लगवाने पर इनाम देने का मकसद तालीमी सरगर्मियों में वबा के बायस 2 साल से जारी तातुल के इम्कानात को कम करना है। इससे कबल अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर भी अपने शहरियों को वैक्सीन लगवाने पर $100 देने का ऐलान कर चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दयामर के इलाके तत्तापानी में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 रोज से बंद शाहराह कराकरम आरजी बहाल कर दी गई है। एक तरफा रास्ते से आने और जाने वाली ट्रैफिक को बारी बारी गुजारा जा रहा है। दयामर के डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद के मुताबिक शाहराह कराकरम का एक ट्रैक लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतासिर है। सिंगल ट्रैक से आने और जाने वाले ट्रैफिक को बारी बारी गुजारा जा रहा है। लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर शाहराह कराकरम का मरम्मती काम भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है शाहराह कराकरम को आरजी बहाल किया गया। कोशिश है मरम्मती काम के दौरान ट्रैफिक जैम ना हो। तत्तापानी के मकाम पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 1 हफ्ते से बंद थी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में हालिया सैलाब के बायस मुतासरा इलाकों में बहाली का काम तेजी से जारी है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। हालिया शदीद बारिशों के बाद जो ज़िला स्तोर में तारीख में जो है शदीद तरीन जो सैलाब आया था, जिसने पूरे ज़िले को जो है डैमेज करके रख दिया है। ज़िले के जो कई गांव हैं वहाँ पे वाटर चैनल के साथ साथ वाटर सप्लाई और जो बिजली का निज़ाम धरम बरम हो चुका है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो फसलात हैं और दरख्तों को यानी हज़ारों कनाल ज़ेर का ज़मीन और लाखों के हिसाब से जो दरख्तों को डैमेज किया है, उसकी बहाली का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। मुल्तान में एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में एलपीजी गैस की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया है और 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो एलपीजी गैस मिला करती थी, अब उसकी कीमत 180 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इस हवाले से जो रिक्शा हैं जो एलपीजी पर चलते थे, उसके साथ ही जो मुसाफिर वैन्स हैं जो मुल्तान से दूसरे शहरों को जाती थी, उनके किरायों में भी इजाफा हो गया है। और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि कम से कम हुकूमत को ये चाहिए कि एक ही दफ़ा में इतना ज़्यादा जो एलपीजी गैस में इजाफा कर दिया जाता है वो नाकाबिल कबूल है। अगर बात की जाए घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर की, तो जो 13 किलो वाला सिलेंडर था उसकी कीमत 23। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मज़ीद 3 एथलीट्स का सफ़र तमाम हो गया। ख़वातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन हीट्स में आखिरी नंबर पर रहीं, जबकि पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के इवेंट में मेडल राउंड तक ना पहुंच सके। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीदवार अरशद नदीम बुध को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन की 200 मीटर दौड़ की हीट, नजमा परवीन दीगर 7 एथलीट के साथ ट्रैक पर रेस शुरू हुई। जमीका की शैलियान ने सबसे पहले 22.22 सेकंड में रेस मुकम्मल की। पाकिस्तान की नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रहीं। उन्होंने 200 मीटर का फासला 28.12 सेकंड में तय। दूसरी जानिब शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफायर के दूसरे स्टेज में पाकिस्तानी शूटर गुलाम बशीर और खलील अख्तर बेहतर निशानेबाजी ना कर सके और टाइटल की दौड़ से बाहर हो गए। पहले दिन 293 स्कोर करने वाले जीएम बशीर ने दूसरे दिन 286 स्कोर किया। 2 स्टेज में मजमूई तौर पर उन्होंने 569 पॉइंट हासिल किए। शूटर खलील अख्तर ने इस कैटेगरी में 572 पॉइंट्स हासिल किए। यूं टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के 10 में से 9 एथलीट नाकाम हो गए। आखिरी एथलीट अरशद नदीम 4 अगस्त को जैवलिन थ्रो में एक्शन में होंगे। बलूचिस्तान के वजीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा ने कहा, माजी में कोयटा समेत बलूचिस्तान बदअमनी का शिकार था। हमारी हुकूमत ने नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ़ करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फ़ैसला किया। आज सूबे के तमाम अजला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत सनफी बराबरी के उसूलों पर कारबंद है।
अब्दुल खालिक हजारा ने ख्यालात का इजहार कोयटा में कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान T20 विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में शरीक टीमों के एजाज में दिए गए अशाइया की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के खिलाड़ियों के अलावा सूबाई वज़रा और कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर ने शिरकत की। सूबाई वजीर खेल का कहना था कि हमारी हुकूमत ने खवातीन T20 टूर्नामेंट कराया। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट बलूचिस्तान में हुए। इस मौके पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर का कहना था कि बलूचिस्तान में खवातीन का इतना अच्छा टूर्नामेंट मुनक्कद कराने पर सूबाई हुकूमत काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि कोयटा में फ्लड लाइट समेत दीगर सहूलियात की फराहमी वक्त की जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इक़दाम करने होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक बेलारूस से ताल्लुक रखने वाली एथलीट पोलैंड में पनाह मिलने के बाद वार्सो रवाना हो गई। यूरोपीय मुल्क बेलारूस से ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत के लिए टोक्यो आने वाली क्रिस्टीना ने वतन वापसी से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टीना को मुकाबलों में शिरकत से रोककर वापस वतन भेजने की कोशिश की गई, तहम 24 साल एथलीट ने वापसी से इनकार करते हुए पोलैंड में पनाह की दरख्वास्त की थी। मुबैना तौर पर बेलारूस हुकूमत ने नौजवान एथलीट पर किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक बेलारूस से ताल्लुक़ रखने वाली एथलीट पोलैंड में पनाह मिलने के बाद कल वार्सो के लिए रवाना होंगी। लेस्को ने बिल्स की तकसीम निजी शोबे के सुपुर्द करने का हतमी फैसला कर लिया है। लेस्को हुकाम का कहना है बिल्स की तकसीम के लिए मुख्तलिफ कंपनी से दरखास्तें तलब कर ली हैं। पहले मरहले में डिफेंस, कैंट, गुलबर्ग, बर्की, कैवेलरी ग्राउंड, कोट लखपत और काहना डिवीजन में बिल्स की तकसीम प्राइवेट कंपनीज करेंगी। इस इकदाम का मकसद बिल्स की तरसील तेज़ और अखराजात कम करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 14 साल से कम उम्र बच्चों की जबरी मुशक्कत और घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी आयद करते हुए घरेलू सतह पर काम करने वाले मुलाजमीन के हुकूक, फ़राइज़ और मुश्किलात के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा होम बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2021 की मंजूरी दे दी है। कानून के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों से घरेलू सतह पर भी मुशक्कत कराने और जबरी मुशक्कत लेने पर भी पाबंदी होगी। घरेलू सतह पर मुलाजमीन की भर्ती के लिए बाकायदा तौर पर तकर्रुरनामा जारी किया जाएगा। काम करने का दौरानिया 8 घंटे ही होगा, ताहम अगर कोई मेहनतकश अपनी मर्जी से इजाफी काम करना चाहे तो उसके लिए इजाफी उजरत दी जाएगी। लाहौर में थाना हंजरवाल से 4 बच्चियां लापता हो गईं। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी बच्चियों की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। FIR के मुताबिक मुद्दई इरफान की 2 बेटियां हमसाए अकरम की बेटियों के साथ 30 जुलाई की रात मेट्रो ट्रेन पर सफ़र के लिए घर से निकली लेकिन वापस ना आई। शुबा है बच्चियों को अगवा कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। CCTV फुटेज से भी मदद ली जा रही है। गुजरांवाला में नून लीग के MNA जुल्फिकार भिंडर के बेटे फरहान भिंडर की जगह इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना सिटी कामुकी में इम्तिहानी सेंटर के निगरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल कामुकी में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में जनरल साइंस का पर्चा देते हुए मुलजिम खुबैब अहमद को पकड़ा गया। मुलजिम फरहान भिंडर की जगह पर इम्तिहान दे रहा था। एजुकेशन बोर्ड गुजरांवाला के चेयरमैन ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इम्तिहानी सेंटर के इंचार्ज को तब्दील करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तहकीकात में देखा जाएगा कि पकड़े जाने वाले तालिब इल्म ने कितने पर्चे हल किए और इस मामले में इंचार्ज सेंटर समेत कौन कौन मुलव्वस है। लंदन में राहुल नामी भारतीय शख्स को ढूंढकर उसका खोया हुआ बटवा वापस करने वाले पाकिस्तानी की सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे मुर्तजा अली शाह। स्टोरी लंदन से शुरू हुई, जिसके मरकज़ी किरदार है पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले गाजी तैमूर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, लम्स में एजुकेशन के तौर पर काम करते हैं और समर के दिनों में वो लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हैं। गाजी तैमूर जिस स्ट्रीट पर खड़े हम जहाँ खड़े वहाँ से गुजर रहे थे और उनको एक वॉलेट मिला और उस वॉलेट में कुछ उसमें कैश थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें जो मुख्तलिफ बैंक कार्ड थे और उस पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था राहुल। और गाजी तैमूर ने फिर सर्च शुरू की कि ये वॉलेट किसका था और बिल आखिर वो
चंद घंटों की स्ट्रगल के बाद वो जो पर्स का मालिक था उस तक पहुँचने में कामयाब हुए। लेकिन सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो न्यूज़ साइट्स पर इस पूरी जो चेज़ उन्होंने की, जो उन्होंने हंट की, इसको एक बॉलीवुड की स्टोरी के तौर पर जाना जाता है। और को पर्स यहाँ से मिला, क्या हुआ उस दिन? फिर मैं अपने जिम से वापस आ रहा था, वापस घर जा रहा था, तो सामने मेरे एक वॉलेट मुझे नज़र आया। जो उठाया जब मैंने उसमें देखा तो एक मेरे बैंक कार्ड से मैंने नाम पढ़ा और मुझे समझ आ गई यार किसी बंदे ने गिराया वॉलेट यहाँ पे, तो बेचारा अजियत में होगा जहाँ पे भी होगा। तो मैंने फ़ौरन जाके सोशल मीडिया पे देखा कि मैं किसी तरीके से इस बंदे को ये वॉलेट इसका वापस पहुँचाऊँ। वही मेरे दिमाग में आइडिया है कि इसी तरीके से हो सकता है। ना मुझे बंदा सोशल मीडिया पर मिला, ना वो मुझे फिर बंदा गूगल पर मिला। वो फाइनली जाके लिंक्डइन एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके मैंने देखा कि हो सकता है इन 3-4 लोगों में से एक हो। तो लगा कि एक बंदा होगा। उसकी मैंने काम का एड्रेस देखा, वो फिर काम के एड्रेस की वेबसाइट पे जाके देखा कि जी वो देखूंगे कि वो काम किधर करता है, वो उनका ऑफिस किधर है। उधर मुझे उनका ऑफिस भी नहीं मिला, तो जाके मैंने उनके कंपनीज हाउस से उनके अकाउंट्स देखे और उसके ऊपर एड्रेस जब ढूंढा तो वहाँ पे मैं भाग के गया और जाके मैंने उसको उसका वॉलेट पहुँचाया। तो आपको क्या अंदाज़ा था कि ये इतनी बड़ी स्टोरी बन जाएगी? मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये ट्वीट जो है ये इंडिया और पाकिस्तान पूरे 2 मुल्कों में, बल्कि पूरी दुनिया में अब इनफैक्ट अब वायरल हो चुकी भी है। और अब किस तरीके से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंडियन सेलिब्रिटीज़ के, बॉलीवुड स्टार्स के, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से और मीडिया से एक्सेट्रा। ये मुझे बिल्कुल कतई तौर पर इल्म नहीं था, जिसका मैं अभी तक मुझे हिट नहीं की ये बात कि किस तरीके से इतनी बड़ी फैली है बात।